इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच आपका जो महंगाई बढ़ता है हर साल, हाँ, तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, अगर साल में आज एक चीज हमको 100 रुपीज में मिल रही थी, तो आफ्टर 1 ईयर आज 7% इन्फ्लेशन है तो 107 रुपए की मिलेगी। दूसरी क्लास, बट इक्विटी इज वन क्लास। अगर आप लंबे टाइम के लिए रहते हैं, ये इन्फ्लेशन को इजिली बीट कर देता है। अगर हमने 10 साल का कोई रिजल्ट देखा है, तो ये इक्विटी जो है इन्फ्लेशन से 7 to 8% CAGR ज्यादा रिटर्न दे देती है। इन्फ्लेशन 7% थी तो हमको उसमें 14% रिटर्न मिला है। वेरी नाइस। दूसरा जो है गोल्ड। Hello everyone. Today I have a reputed guest with me, Colonel Sunil Kumar Gupta, who runs his own individual financial company, 30 years of experience in the army and equally long exposure in the financial markets. From the past 6 years now, he is running his own financial firm with the mission that he wants to improve the lives of the army jawans and the army officers. He is so passionate about his work that he has chosen to speak to us today on this platform to make sure that you understand your financial liabilities and address them well, like an individual, with all the courage, with all the dignity and respect. Over to you, Colonel. I have 30-year experience in the army, as well as exposure to all kinds of financial products that may be in stocks directly, mutual funds, and insurance also. हमारा इन्फ्लेशन रेट 7% है, 7 to 8%, राइट? अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, कैसे इंस्ट्रूमेंट को अच्छा या बुरा कहा जाता है, अगर वो 7% 8% से ज्यादा रिटर्न हमें दे रहा है, इन्फ्लेशन से ज्यादा हमें रिटर्न दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली गुड बुक्स में आ जाता है। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो 107 रुपए की हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है। अगर आपकी एफडी या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट 107 रुपए आपको बना के नहीं दे रहा, तो वो अच्छा कैसे हुआ? आज के 100 रुपए कल आपको 107 रुपए मिलने चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कर्नल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि कोशिश करिए जहां पर भी आप पैसा डालें वो कम से कम 10 12 15% जितना आपको ज्यादा दे सके उतना बेहतर है। आप अगर एफडी में पैसा डालते हैं तो वो सिर्फ 3% 5% 6% ही आता है, इन्फ्लेशन तक को कवर नहीं करती एफडी। सो एफडी इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कुड एवर थिंक। यस, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेफ्टी, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में है। आपको इमीडिएट पैसा अवेलेबल होता है। आप अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को चूज करते हैं जो थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, रिटर्न्स बेटर देते हैं, वहां पर आपको तीसरे दिन में पैसा मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तीसरे दिन तक पैसा तो डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न्स इज समथिंग विच यू विल डेफिनेटली बी एंजॉयिंग मच मोर कंपेयर टू द एफडीज। तो कर्नल, आप हमें बता रहे थे इन्फ्लेशन के बारे में। व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू कि कैसे टैकल किया जाए? जो हमने इन्फ्लेशन का पॉइंट किया, ज्यादा कमाना तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन को भी कवर करते हैं, और जो ज्यादा कमा लेते हैं हम इन्फ्लेशन से ज्यादा, उससे हम अपना लोन भी पे ऑफ कर देते हैं। क्या कहना है, बताइए। See, इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच आपका जो महंगाई बढ़ता है हर साल, हाँ, तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, अगर साल में आज एक चीज हमको 100 रुपीज में मिल रही थी, तो आफ्टर 1 ईयर आज 7% इन्फ्लेशन है तो 107 रुपए की मिलेगी। राइट। तो मेरा जो पैसा है, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ये इन्फ्लेशन रेट से मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, वो भी टैक्स टूक्सिस पे करने के बाद। अगर उसमें कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता था, मैं पहले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर मेरे को हाई रिटर्न मिलते थे। बट कई मेरे फ्रेंड्स उसमें वॉलेटिलिटी के कारण डर जाते थे कि 20% कम हो गया, 10% ऊपर चढ़ गया, तो ओवरऑल यार किसी टाइम पे तो कोई ऐसी न्यूज आ गई तो 30% गिर भी गया, तो दे वर स्केर्ड। और उसमें या तो वो लास्ट में निकल जाते थे कि और पता नहीं कितना नीचे जाएगा, जहाँ फिर ऊपर चला गया तो जैसे ही बराबर आता था उसमें निकल जाते थे कि यार कम से कम अपना पैसा तो मिला, राइट। तो इस चीज को देखा मैंने। फिर उसके बाद दूसरी क्लास, बट इक्विटी इज वन क्लास। अगर आप लंबे टाइम के लिए रहते हैं, ये इन्फ्लेशन को इजिली बीट कर देता है। अगर हमने 10 साल का कोई रिजल्ट देखा है, तो ये इक्विटी जो है इन्फ्लेशन से 7 to 8% CAGR ज्यादा रिटर्न दे देती है। मुझे समझ कंपाउंडेड नहीं एवरेज है, ग्रोथ रेट। मतलब। और हर साल देखो, इसमें क्या होता है, एक साल में तो एफडी की तरह स्ट्रेट लाइन में रिटर्न नहीं दे मिलता है हमको इक्विटी में। ओके। एक साल में हो सकता है मेरे को 100% रिटर्न मिल जाए, हम्म। और किसी साल में 10% नेगेटिव, किसी में 20%। तो ऐसे एवरेज करके अगर रिटर्न देखेंगे, पॉजिटिव रिटर्न कितना है, तो वो उसको बोलेंगे CAGR, ओके। एवरेज ग्रोथ रेट।
राइट। तो दैट इक्विटी इज वन क्लास, यहाँ पर हमको वो रिटर्न इन्फ्लेशन से कम 7 से 8% ज्यादा मिला। अगर इन्फ्लेशन 7% थी तो हमको उसमें 14% रिटर्न मिला। वेरी नाइस। दूसरा जो है गोल्ड, अगर गोल्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो किसी साल ऊपर चला गया, किसी साल नीचे भी दिया रिटर्न उसने, कई जगह पे कुछ सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न भी दिया, बट ये खाली इन्फ्लेशन को बीट कर पाया। मतलब जिसको हम लोग गोल्ड को सबसे डियरेस्ट मानते हैं, हाँ, आप कह रहे हैं वो मुश्किल से सिर्फ इन्फ्लेशन का ही कॉस्ट कवर कर पाता है, या विच इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। देन वो कमा के देने वाला तो चीज है ही नहीं फिर हमारे लिए। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। बट आपका जो पोर्टफोलियो है 10 से 15% होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन के टाइम पर हमारा लुक आफ्टर कर सके। राइट। और कई बार क्या होता है, जब कुछ भी क्लियर नहीं होता है, जैसे रशिया यूक्रेन का लड़ाई आ गया या फिर यूएसए में रिसेशन आ गया, ऐसे में इक्विटी भी काम नहीं करेगी और डेप्ट भी काम नहीं करेगा, तो वहां पर उस टाइम पे गोल्ड स्टेबिलिटी, पर काम करेगा। सिक्योरिटी गोल्ड से आएगी उस समय। फिर सही वो, हाँ, बात है। फिर हाँ, उस साल में गोल्ड अच्छा रिटर्न दे देगा हमको। तो तो आपके इसलिए, बास्केट में हर एक उसकी जरूरत है, हर एक हाँ, एसेट की एक जरूरत है, जिस वजह से वो आपके बास्केट में वो रखा गया है। या तो अगर आप वो समझ लेंगे कि वो बास्केट में आपके क्यों रखा गया है, ये एक अजॉर्टेड बास्केट है ना, हाँ, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्यों रखे गए हैं उस इंस्ट्रूमेंट का अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे, जरूरत समझ लेंगे, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि मुझे किस फील्ड में कितना एक्सपोजर देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी इससे क्या होगा कि मैंने एक ऐसा फंड लेता हूं जिसमें इक्विटी भी है, डेप्ट फंड भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और मेरे पास एक्सपर्ट भी है जो ये जानता है कि इक्विटी में कितना पोर्शन होना चाहिए। मैं 50% रखूं, 30% रखूं, या पूरा 65% रखूं, तो मेरे को इस टाइम पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो ये भी जानता है कि मैं गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करूं, सिल्वर में भी ज्यादा, तो वो एक किस्म का एक्सपर्ट है। और उसको ये भी पता है डेप्ट फंड में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कौन सा लगाऊं। तो ऐसा, ये एक ऐसा फंड है कि जिसमें हमने प्रॉब्लम देखी थी कि उसकी वॉलीटिलिटी कंट्रोल नहीं होती इक्विटी से, तो लेकिन हमको रिटर्न भी उसको एफडी से ज्यादा चाहिए, इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो ये एक ऐसा फंड है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा, और इक्विटी उतनी इतनी वॉलीटिलिटी भी नहीं रहेगा जितना कि एक प्योर इक्विटी फंड देता है। ऑल द गुड्स कमिंग टुगेदर, या हर चीज की अच्छाई लेके एक छोटा सा ये उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको आप रेकमेंड कर रहे हैं। जिसको मैं ऑल बोलूंगा मल्टी एसेट फंड या राइट। डायनामिक एसेट एलोकेटर फंड। सी ऑल दीज एसेट्स, जो मेरा गोल्ड है एक एसेट क्लास है, इक्विटी है एक एसेट क्लास है, सिल्वर एक एसेट क्लास है, डेब्ट एसेट क्लास है, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो एक एसेट क्लास है। तो हम देखते हैं, हमारा जो फंड मैनेजर है वो देखता है कौन से एसेट क्लास में मेरे को ज्यादा पैसा लगाना है, कौन से में कम करना है, और ऐसा करके वॉलीटिलिटी को कम करता है और सही जगह पे सही टाइम पर सही पैसा लगाता है, जिससे हमको सही रिटर्न मिलेगा। सही ये बात है। एक इस फंड को हम बोलेंगे मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड। तो एनीबडी हु इज अ बिगिनर, फिर नया वाला आ रहा है और उसको रिटर्न चाहिए 10 से 12%, तो उसके लिए ये फंड बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। ठीक है, और अगर आपको 10 से 12% मिलता है तो आपका 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। वेरी नाइस। तो तो ये इसमें आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऐड होता है, जो आप कमा हाँ, रहे हैं वो आपके बेस में ऐड होता है, और वो दोनों मिलके फिर और ज्यादा कमाते हैं। और तो ज्यादा। स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आपका बेस अमाउंट बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। कंपाउंडिंग इज नथिंग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। So वेरी keep ट्रू। on, the sooner you start, the more interest gets accumulating. राइट। So राइट। better it is for you. The younger you start, better it is for you. आपसे लास्ट 2 मिनट चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे उन जवान जो आर्मी ऑफिसर्स को जिनको आप केटर और सर्व करते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी जो ठीक तरह से इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें SIP के रूट थ्रू, एंड डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इफ पॉसिबल, गो थ्रू द rule of 15 by 15 by 15. Invest 15,000 rupees per month for next 15 years to get 1 crore rupees. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Punita Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.